ऐसी सात्विक थाली को खाओगे आप 70 नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप पूरे 100 साल जी पाओगे। तो इस थाली में क्या है, ऐसी थाली के बारे में आज आपको बताएंगे, एक ऐसे तत्व के बारे में बताएंगे जिसके निरंतर प्रयोग से यदि आप थाली में उसको रखेंगे, उसको खाएंगे, तो आप निश्चित रूप से गारंटी के साथ 100 साल जिएंगे। जब से हमारे थाली में से वो पदार्थ गायब हुआ है, वो चीज गायब हुई है, उम्र हमारी 100 से 60 साल हो गई है, 50 साल 70 साल के आसपास हो गई है। तो वो क्या पदार्थ, उसके बारे में बताएंगे। और ये थाली यानी कि भोजन हमें कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो भोजन में क्या करते हैं लोग, गलतियां क्या करते हैं, भोजन जब करते हैं तो भोजन के साथ में सब्जी रोटी के साथ में क्या करते हैं, लस्सी का गिलास पी लेते हैं। ये देखिए लस्सी है, लस्सी पी लेते हैं। आपने मान लीजिए 2 रोटी खाई है और 2 रोटी के साथ आपने 1 गिलास लस्सी आपने पी ली है, तो क्या होगा, आपका भोजन पचने वाला नहीं है। भोजन को खाना है किस लिए, पचाने के लिए खाना है। पचेगा तो ही रस बनेगा, रक्त बनेगी, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुएं बनेगी। कब बनेगी, जब ये भोजन पचेगा। तो आपने 2 रोटी खाई, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लिया, 1 गिलास क्या किया, पानी पी लेते हैं ऊपर से, या फिर 1 गिलास जो है लस्सी ले लेते हैं, या फिर क्या है 1 गिलास दूध ले लेते हैं। तो ये सारे का सारा क्या है, आपने भोजन का कबाड़ा बना दिया। कैसे कबाड़ा बना दिया, भोजन को पचाने के लिए हमें क्या करना है, भोजन अंदर में जाकर के गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनना चाहिए। यदि आपने 2 रोटी खाई है, 1 गिलास दूध पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, या 1 गिलास लस्सी साथ में पी ली, तो वो गाढ़ा पेस्ट नहीं बनेगा। वहां पर आपकी जठराग्नि जो है वो मंद पड़ जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगी, और वो क्या है, लिक्विड बन जाएगा। वो ठीक से पाचन नहीं होगा, और ठीक से पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, वो भोजन आपका पचेगा नहीं। पचेगा नहीं तो दूसरा काम होगा, क्या होगा, वो भोजन आपका सड़ेगा। और जो भोजन के पचने से आपका रस बनना था, आपका रक्त बनना था, आपका मांस बनना था, आपका मेद धातु बननी थी, आपकी जो है अस्थि धातु बननी थी, आपकी मज्जा धातु बननी थी, आपके शरीर के अंदर जो शुक्र बनना था, वीर्य बनना था, आपके शरीर के अंदर ओज और तेज जो कि 8वीं धातु होती है वो बनना था, वो नहीं बनेगा। तो हमें भोजन में ये गलतियां नहीं करनी है। सलाद खा लेते हैं लोग, भोजन के साथ में सलाद खा लेते हैं। ये देखिए सलाद है, तो सलाद खा लेते हैं, तो सलाद भी हमें भोजन के साथ नहीं खानी चाहिए। सलाद यदि आपको खानी है, फ्रूट आपको खाना है, क्यों नहीं खाना चाहिए आचार्य जी? सलाद और फ्रूट जो है क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे भोजन के अंदर हमें जो है ना घी चाहिए, डालना ही डालना चाहिए, गाय का घी। तो क्या है, घी के साथ में सलाद आदि में जो होता है ज्यादा पानी की मात्रा होती है। तो यदि आप इसको खाएंगे तो आपका भोजन ठीक से नहीं पच पाएगा, और क्या है, वो नहीं पचेगा तो क्या होगा, वो सड़ेगा, और पचेगा नहीं तो आपका अच्छा रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो सातु धातु में आपकी जो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें भोजन करना कैसे चाहिए, देखिए हमें भोजन कैसे करना चाहिए। भोजन हमें, ये बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, भोजन हमें सदा ही सुबह दोपहर शाम तीनों ही समय यदि हम भोजन करते हैं तो क्या करना चाहिए, गर्मा गर्म भोजन करना चाहिए। भोजन का सबसे पहला नियम है गर्मा गर्म भोजन करना है। और जब आपको अच्छी भूख लगे, बढ़िया भूख लगे, पीक पर जब आपकी भूख हो, उस समय पे करना है। सुबह यानी कि जो होता है समय, जो होता है भोजन करने का, सूरज निकलने से लेकर के 2-2.5 घंटे तक का समय होता है, 9 साढ़े 9 बजे तक का समय होता है सबसे उत्तम समय। ऐसे ही शाम का जो समय होता है वो सूरज छिपने से पहले का समय सबसे उत्तम होता है। दोपहर को हमें कम से कम खाना चाहिए, शाम को भी कम खाना चाहिए। सुबह जो है भरपेट खाना चाहिए, पेट से थोड़ा सा कम खाएं। और भोजन में जो मैं पदार्थ आपको बताना चाह रहा था कि ये पदार्थ होना ही होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो उम्र बढ़ाता है, वो उम्र को बढ़ाता है। हमारी उम्र को बढ़ाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, वो है, देखिए पहले क्या कहते थे, पहले जो लोग थे ना, पहले के जो लोग थे वो इस पदार्थ का भरपूर प्रयोग करते थे, खाते नहीं थे, उसको पीते भी थे। हमारे गुरुजी स्वामी ओमानंद जी बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में रोज की रोज जो है, पूरे जीवन में जो है आधा किलो गाय का घी रोज खाया है। और ऐसा नहीं 1-2 दिन खाया है, बरसों तक खाया है, रोज की रोज खाया है। तो वो पदार्थ कौन सा है, वो पदार्थ है ये देखिए गाय का घी। गाय का घी जो है आयुर्वेद कहता है घृतम वही बलम। इस घी को जो है गर्मा गर्म सब्जी होनी चाहिए, घी को भी जो है गर्म करके थोड़ा और इस तरह से डाल करके सब्जी में आपकी भूख के हिसाब से 1 चम्मच 2 चम्मच इस तरह से भोजन में घी डाल करके खाएंगे। तो घी क्या कहते हैं, घी के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, घृतम वही बलम, घी तो बल है।
रोटी को सब्जी को बल नहीं कहा आयुर्वेद में। घृतम वही बलम, घी तो बल है, घृतम वही आयु, घी तो आयु है। लेकिन आजकल किसी को थोड़ी सी समस्या हो जाती है तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या मना करते हैं? सबसे पहले भाई घी नहीं खाना। आयुर्वेद 100% पूरी तरह से निषेध करता किसका? जिस भोजन में घी नहीं हो, जिस भोजन को संस्कारित ना किया गया हो। भोजन को हमें संस्कारित करके ही खाना है। संस्कारित कैसे होता भोजन? भोजन को संस्कारित करने का यह तरीका है। क्या तरीका है? जब भी आप भोजन बनाएं, सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें क्या है? जीरे का, हींग का, गाय के घी में डाल करके उसको, उसका छोंक लगाइए। छोंक लगाने को क्या कहते हैं? संस्कारित करना। और छोंक लगा करके ऊपर से भी गाय का घी डाल करके खाइए आप। तो इस तरह से यदि आप खाएंगे तो हमारे पूर्वज जो 100 वर्ष, 125 साल, 150 साल तक जीते थे, महाभारत के युद्ध को देखेंगे तो पितामह भीष्म क्या थे? 150 वर्ष के थे। अपने योगेश्वर कृष्ण जी 125 वर्ष के थे। रोज 10-10 हजार सैनिकों को मारने का बल रखते थे, ताकत रखते थे। किसके बल पे? वो घी का खूब प्रयोग करते थे, भोजन में भी करते थे, यहां तक कि घृत का वो पान करते थे, दूध में भी घी डाल करके पीते थे। तो यदि आप अपने जीवन में, अपने भोजन में घी का प्रयोग करेंगे तो आपकी उम्र निश्चित रूप से लंबी होगी। लेकिन एक शर्त है घी का प्रयोग करने की। वो शर्त क्या है? कि घी का प्रयोग कब करना है? जब आपकी अग्नि अच्छी हो, जब आपकी पेट की अग्नि, आपकी पाचक अग्नि इतनी मजबूत हो कि वो घी को आराम से पचा ले। यदि आपने घी को खाकर के, भोजन को खाकर के अच्छी तरह से पचाया है, भोजन आपका गर्मा गर्म है, एकदम ताजा है, सुबह का बनाया, दोपहर को नहीं खाना, दोपहर का बनाया शाम को नहीं खाना। हम गलती क्या करते हैं कि सुबह का बनाया सुबह खा लेते हैं, फ्रिज में रख करके सड़ा करके भोजन को खाते हैं। तो ऐसा भोजन नहीं करना है। ताजा भोजन होना चाहिए, गर्मा गर्म भोजन होना चाहिए। उसके साथ पानी का प्रयोग नहीं करना, उसके साथ लस्सी का प्रयोग नहीं करना, उसके साथ दूध का प्रयोग नहीं करना। हमें क्या है? 1 घंटे बाद लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, 2 घंटे बाद दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से, इस रीति से यदि हम भोजन को करेंगे तो निश्चित रूप से आप 70 वर्ष नहीं 100 साल जिएंगे। तो घृत क्या है? बल है। आयुर्वेद में घी को क्या है? आयु बताया है। इति ओम। तो आचार्य जी, आपसे कोई संपर्क करना चाहे, जानकारी लेना चाहे तो करनाल प्लस के दिए हुए नंबर पे संपर्क करके आपसे बात कर सकते हैं। जी जी जी। आपका क्या नाम है आचार्य जी? मेरा नाम आचार्य अनुपम, समालखा में रहता हूं, पानीपत के पास, हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के भी नजदीक है। कोई संपर्क करना चाहे तो ये करनाल प्लस चैनल का नंबर है, इससे वो जो है मेरे से संपर्क कर सकता है।